जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, रूल नियम पढ़ लिए हैं, वो तभी हमको आएंगे जब हम उनको उपयोग करेंगे। नहीं वो नियम और कानून दिमाग में धीरे धीरे बेकार हो जाएंगे और हम भूल भी जाएंगे, ठीक है। तो हमको ये कुछ सवाल कर लेने चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमको मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि हम इन सूत्रों को जो हमने पढ़े हैं उनको उपयोग कैसे करेंगे। सवाल पहला क्या कहता है, देखो ध्यान से। कह रहा है यदि tan थीटा ये हो, क्या हो, ये हो, a बटे में b हो, तो सिद्ध क्या करना है कि b sec थीटा और a cos थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है ना। हाँ चलो, अब एक सिद्ध करने के लिए हमको आगे सिक का मान चाहिए और कॉसेक का मान चाहिए, ठीक है। जो हम किससे निकालेंगे, ये इससे, क्योंकि हमने कल बताया था ना कि अगर एक अनुपात दिया है कोई भी उसके तुम 6 के 6 निकाल सकते हो। कल हमने बताया था, आज निकाल के इसमें फिल करो, समझ रहे हो। हाँ तो हल क्या करोगे, tan थीटा बराबर होगा a बटे में b है, दिया है, और ये किसके बराबर होता है, लंब बटे में आधार के। ऐसा होता है ना। हाँ तो लंब क्या हो गया a और आधार क्या हो गया b, हो गया ना। हाँ इससे तुम क्या निकाल लोगे, कर्ण। क्यों निकालोगे कर्ण, क्योंकि देखो बउआ सेक में भी कर्ण लगता है, सेक में कर्ण लगता है, क्योंकि सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कॉस में भी कर्ण लगेगा, क्योंकि कॉसेक में भी लगेगा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे में लंब, तो कर्ण तो लगना है। लंब में कर्ण आया ही नहीं, इसलिए कर्ण को निकालो, ठीक है ना। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से, ये प्रमेय से भी लिख सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और ये वर्ग उधर चला जाएगा तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा ना। हाँ यही क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। हाँ रखो यहाँ। लेकिन तुम क्या देख रहे हो, यहाँ दो मान, b a sec थीटा और a cos थीटा, समझा। तो यहाँ पे मान रख दो, तो b है, b लिखो। क्या कहोगे, ऐसे लिखोगे, ये तो आगे सेक के मान निकाल लो। तो चूंकि सेक बराबर होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, यही होता है। हाँ कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में, और आधार कितना है, आधार है b, ये किसका होगा, सेक थीटा का मान। कॉसेक थीटा का निकाल लो, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में क्या होगा, लंब होगा। कर्ण का मान कितना है, वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर, और आधार का मान क्या है, यानी लंब का मान क्या है, a। इन दोनों मान को उठा के कहाँ फिल कर दो, यहाँ। तो देखो LHS ले लो, LHS समझ रहे हो ना। हम ये साइड ले लें, अगर यही साइड ये आ गई तो बात हमारी बन गई। रखो, तो b गुणे सेक थीटा का मान क्या है, सेक थीटा बराबर है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में b, पूरे के बटे में, ध्यान देना पूरे के बटे में क्या लिखना है, a हो गया। और कॉसेक लिखना है, कॉसेक का मान है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में a, ठीक है ना। हाँ देखो ध्यान से, ये a इस a को काट देगा और ये b इस b को काट देगा, आगे क्या बचा है, रूट a स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर बटे में क्या होगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा। हाँ दोनों चीज सेम है, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से LHS बराबर क्या आ गया, 1। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि यह सिद्ध लिख दो, LHS बराबर है RHS के, सिद्ध हुआ, क्या हो गया, सिद्ध हुआ। अच्छा बड़ा मजा आया करता है ना जब सवाल सॉल्व हो जाए एकदम आसानी से, आखिरी में लिखो सिद्ध हुआ, आनंद ही आनंद आ जाता है, ठीक है। आनंद आने के लिए तरीके पते होने चाहिए। ये सारे तरीके हमने कल करवाए थे कि लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, उसको कैसे रखेंगे, समझ रहे हो ना। ये किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात से सारे मान कैसे निकालेंगे, ये भी हमने कल की क्लास में बता दिया है। तो ये आज आसान लग रहा हो, अगर पढ़े होगे तो, नहीं पढ़े हो कठिन लग रहा है, कल का क्लास देख लो ना, ठीक है ना। कल के क्या जितने भी त्रिकोणमितीय के
लेक्चर है, सब देख के आना, ठीक है ना। आगे देखो, ये वाला सेम इसी के प्रकार है, सेम इसी के प्रकार है, बस ये कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर m/n हो तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या हो, यहाँ सिद्ध करने के लिए नहीं कह। अच्छा देखो, इस सवाल में ये कह सकता था कि इसका मान बता दो b/sec थीटा और a cos sec थीटा का मान बता दो, ये ना दिया होता ये, तो भी हम हल करते तो हमको ये LHS नहीं लेना पड़ता, सीधा ये यहाँ मान रखते और एक आ जाता, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये वाला देखो कैसे हल होगा, दिया क्या है cos थीटा बराबर m/n दिया है, और cos थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, यहाँ आधार का मान क्या आ गया m, कर्ण का मान क्या आ गया n, आया ना। tan को बताने के लिए हमको लंब भी चाहिए, यहाँ लंब नहीं है, कॉट को भी बताने के लिए हमको लंब चाहिए, लंब नहीं है, लगाओ। तो इससे क्या कर लोगे, जहां जैसे यहाँ लंब कर्ण निकाले थे वैसे यहाँ लंब निकाल लो, तो लंब क्या हो जाएगा देखो, तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यही होगा ना। हाँ, और इधर रूट लग जाए क्योंकि ये अपना स्क्वायर भी उधर भेज देगा, तो लंब बराबर क्या निकाला है, कर्ण कितना है n है, n का वर्ग प्लस माइनस होगा, हाँ, आधार कितना है m है तो m का वर्ग, और रूट लगा, ये लंब का मान होगा, किसका मान होगा, लंब का मान फिल आउट करो, वहां देखो tan है तो tan का आगे मान निकालो, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, किसको किसको याद है कमेंट में बताओ क्या होता है, ठीक है ना। और लंब का मान ये निकला है तो रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे में आधार का मान कितना m है, m लिख दो। ऐसे ही कॉट का निकाल लो, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार ऊपर हो जाएगा नीचे लंब हो जाएगा, ऐसा होगा, हाँ ऐसे ही होगा, हाँ। और आधार का मान कितना है देखो ना, ये हाँ m है, m, लंब का मान कितना है, रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, यही है ना, हाँ। अब दोनों को मान को कह रहा घटा दो, ठीक है ना, क्योंकि क्या लिखोगे, tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan का मान तो ये है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे में m माइनस m बटे में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यही होगा, हाँ। इसको हल कर लो तो लासा क्या हो जाएगा देखो, लासा हो जाएगा m और रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इंपॉर्टेंट सवाल है, कठिन थोड़े से ठीक है, पढ़े हो तो ज्यादा कठिन नहीं, लासा मासा लग रहा है, रस और क्या लग रहा है यहाँ, हाँ। तो देखो ये इसमें गुणा कर लेगा, इसमें गुणा कर लेगा, तो बन क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एक बार, और दूसरी बार क्या हो जाएगा रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इससे भाग करेगा तो यहाँ ये बच जाएगा, ओ सॉरी मिस्टेक, चलो इससे भाग करेगा तो बचेगा क्या ये, अरे सही तो था, चल ठीक कोई बात नहीं, इसका वर्ग और इसी में गुणा किसका हो जाएगा, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का। अब ये इससे भाग करेगा तो m बचेगा, तो माइनस का यहाँ क्या बचेगा, m स्क्वायर बच गया। ये बात समझ में आई, समझ में आया ना, हाँ। अब देख रहे हो क्या दया कि रूट के अंदर यही संख्या है, रूट के अंदर यही संख्या दोनों गुणा कर रही हैं, जब भी रूट वाली संख्याएं गुणा करती हैं तो रूट हट जाता है और संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है। यही चीज क्या हो जाएगा, n का वर्ग माइनस m का वर्ग, यही होगा, हाँ सिंपल सी बात, ठीक है ना, माइनस ये वाला m का वर्ग बटे में m और रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। यहाँ से m से m, ओ सॉरी यहाँ पे क्या होगा, m जुड़ जाएगा, ठीक है, हाँ। तो बन क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटे में
m इंटू एन स्क्वायर माइनस एम। ठीक है, इसको तुम क्या कर सकते हो, हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो, या इसी मान को कह दोगे यही क्या होगा इसका मान, यही आंसर। या तो तुम हर का परिमेयकरण कर दो, ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, या तो इसी को आंसर कर, ठीक है ना। इसका मान क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये मान। हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो, तो बस इसी का गुणा ऊपर नीचे करा देना, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ऐसे कर लोगे सवाल। हाँ चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, हम मिटाएं, इसको मिटा दें, सरला है ना। हाँ समझ में ना आए तो क्या करोगे, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट है ना उसमें बता देना, ठीक है। जो भी दिक्कत हो अगली क्लास में कवर करते हैं। परेशानी क्या होती, सुनो ध्यान से, त्रिकोणमिति में तुमको परेशानी कहाँ होती है, अगर ये तुम बता रहे हो कमेंट में तो हम जान जाएंगे तुमको परेशानी क्या हो रही है, उसी हिसाब से फिर पढ़ाएंगे। नहीं तो हमको लगे कि तुमको तो आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत अगर हो रही, समझ में नहीं आ रहा तो उसको लिख के बता देना, ठीक है। और अगर सही में पढ़ना ही है तो जानते हो क्या करना पड़ता है डेली पढ़ने के लिए, कर लेना अगर जानते हो। बाकी हम तो नहीं कहने वाले कि तुम क्या करो वो करो, पढ़ना है अगर तो कर लो, कोई बात नहीं। नहीं अच्छा लग रहा है तुम जा भी सकते हो। अगला सवाल, ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, करेक्ट tan a बराबर, अगला सवाल देखो बुआ, करेक्ट tan a बराबर 1 है और tan b बराबर √3 है। तो हमको कह रहा है सिद्ध कर दो भाई, क्या कर दो, सिद्ध कर दो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में, ओ सॉरी ये नहीं सिद्ध करना है, ये दिया है मान और कह रहा है कॉस a और साइन a साइन b माइनस साइन a और कॉस। ये सवाल देखो, ये सवाल देखो क्या कह रहा है, करेक्ट tan a बराबर है 1 और tan b बराबर है √3। तो cos a sin b और माइनस sin a और cos b का मान बता। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे जो tan के मान दिए हैं इनमें तुमको कोण अलग दिख रहा होगा, कोण अलग दिख रहा होगा, इसमें भी कोण अलग दिख रहे हैं। तो सुनो हमको क्या करना होगा, tan a वाले से, किस वाले से, tan a वाले से हमको cos a और इस sin a का मान निकाल लेना होगा। ये कोण a के लिए कौन है, ये वाला, तो कोण a के लिए इसके मान लगेंगे, कोण b के लिए ये आया है तो tan से इनका मान निकाल लेंगे, किनका, sin b और cos b का, ठीक है। चलो देखो, तो त्रिभुज बनेगा, इसमें क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बना, इसमें ये क्या समकोण, क्या है, सीधी नहीं, क्या लो सीधी बना, ये क्या है, समकोण, ठीक है। नाम क्या दे देंगे, ए सी और बी, सी कोण यहाँ समकोण हो जाएगा। करेक्ट tan a का मान माने इसके हिसाब से लंब कौन होगा, ये होगा, और b के हिसाब से लंब कौन होगा, ये होगा, ठीक है। हाँ tan a का मान कितना दिया है, 1, कितना दिया है, 1 दिया है। तो कई कारण है, कैसे करोगे देखो ध्यान से, हमने कहा tan a बराबर दिया है 1, तरीके दो हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, लंब और आधार करके निकाल लो, दूसरा तरीका क्या है, कोण रख के निकाल सकते हो, क्या रखकर, कोण भी रखकर निकाल सकते हो ना। कैसे निकालो देखो ध्यान, हमने कहा tan थीटा में किसका मान 1 होता है, तो कल हमने पढ़ाया था
कि अगर tan 45 हो जाए, कितना tan 45, तो इसका मान कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, हाँ। तो ये यहाँ जो 1 दिया है इसके आधार पर हम tan 45 रख सकते हैं। रखो, tan a बराबर हो जाएगा tan 45 की। अब दोनों तरफ tan है तो tan को हटा दो, तो a बराबर हो जाएगा 45। माने कोण a का मान कितना आ गया, 45। सिंपल तरीका है, इससे सरल तरीका नहीं इसका। ठीक है, हाँ। समझ में आया ना। एक का मान हम जानते हैं tan में क्या होता है, 45 tan 45, और tan 45 यहाँ रखा, tan हट गया, कटा नहीं है। नहीं, ऐसे कर दो कि tan a है बराबर tan a है और tan से tan काट दो। ये कटता नहीं है, हट जाता है। क्या होता है, हट जाता है, लेकिन कटता नहीं। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया, 45। ऐसे वो वाला tan b का मान कितना दिया, √3। कितना दिया, √3। अब tan b में तो tan का मान किस स्थिति में √3 होता है, किस स्थिति में √3 होता है। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर tan 60 लेंगे तो उसका मान क्या आता है, √3 आता है। हाँ, रख दो वही चीज यहाँ। तो tan b बराबर हो जाएगा tan 60, और tan से tan हट गया तो b बराबर आ जाएगा 60। आया ना समझ में। हाँ, अब ये 60 b का मान हो गया, a का मान 45 हो गया। तो a के दर पर 45, b के दर पर 60, a के दर पर 45, b के दर पर 60 रखो। ठीक है, रखेंगे। हाँ, तो देखो कैसे होगा। तो बन क्या गया, एक cos 45 और sin b का मान कितना, 60 है, 60 माइनस sin 45, a के दर पर क्या है, 45 रख सकते हैं, और cos b के दर पर क्या है, 60। ठीक है, अब cos में 45 का मान क्या होता है, 1/रूट के अंदर 2 गुणे sin में 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, हाँ, माइनस sin में 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, हाँ। cos में 60 का मान क्या होता है, जो sin में 30 का मान होता है, हाँ, 1/2, 1/2। इनका आगे गुणा करा दो तो ये बन जाएगा √3, और ये इसमें गुणा कर लेगा तो बन जाएगा 2√2 माइनस इसका इसमें गुणा कराओगे तो 1, और ये इसमें गुणा कराएगा 2√2। क्या देख रहे हैं, दोनों का आधार सेम है, लासा लेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और ऊपर बनेगा √3 -1। समझा तुम। हाँ, ये बात समझ में आई, क्लियर इतनी बात। हाँ, अब इसी को कहे तो ये आंसर हो गया, यही क्या है, आंसर। क्लियर है क्या बात। इसके अलावा इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता। हर का परिमीकरण कर सकते हो तो कर लो हर का परिमीकरण। तो √3 -1 बटे में 2√2 इंटू हर का परिमीकरण 9 का है, 10 का नहीं है। तो हम तुमको यहाँ सिखाएंगे क्या, नहीं सिखाएंगे। ठीक है ना। हाँ, ये देख कर जान सकते हो, समझ जाओ। तो बन जाएगा 2√6 और माइनस 2√2। बाकी उतना ही आंसर कर सकते हो। ठीक है ना। और नीचे क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 दून 8, ये बन गया। ठीक है, ऊपर दोनों में 2 है, कॉमन ले लो 2, तो बन जाएगा √6 और माइनस √2 बटे में 8 है। इससे इसको काट दो तो बचेगा क्या, √6 माइनस √2 बटे में 4। समझा तो का। हाँ, अब तुम क्या देख रहे हो, दोनों में रूट भी है तो √2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या अंदर, √3 माइनस का 1 बटे में 4। ठीक है। हाँ, अब इसको यहां से काट भी सकते हो, जस के ये कटेगा तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, √3 -1 और इस 4 के अंदर क्या होगा, जैसे हम कहें 2 के अंदर कैट रूट है, 2 2 लिख सकते हैं। तो 4 के अंदर कैट होगा 4 ठो, उसमें से 8 ये काट रहा है तो बचेगा कैट हो, 3 ठो बचेगा ना। हाँ, तो यहाँ बच क्या रहा है, 3 ठो नहीं 2 ठो बचेगा, 2√2 बचेगा। समझ रहे हो। अरे 4 के अंदर क्या होगा, देखो ध्यान, 4 के अंदर रूट की बात की जाए तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं,
और इसको लिख सकते हैं √2 गुणे √2 और गुणे √2 गुणे √2, ये लिख सकते हैं। उसमें से एक √2 इसने काट दिया तो ये दोनों √2 मिलके 2 बना देंगे और ये √2 उधर है, ये आ गए ना, ऐसे किया गया। ठीक है, हाँ क्लियर है ना, सिंपल है। चलो ये वाला देखो। हाँ तो अब इसको हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही आंसर, यही आंसर। ठीक है, या यही को कर दो, फालतू में माछा पच्ची मत करो। समझ में आया क्या? दूसरा तरीका सर जी आप कुछ कह रहे थे, दूसरा तरीका बता दें। चलो देख लो दूसरा तरीका, लंब और आधार वाला रख कर देख लो। स्क्रीनशॉट तो लेना नहीं तुम लोगों को। दूसरा तरीका देखो, इसी सवाल का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? चलो देखो, हमने कहा tan से कर्ण और लंब ले लो। क्या ले लो? कर्ण और लंब। तो tan a बराबर दिया है 1 और tan बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। अब देखो यहाँ पे 1 के नीचे क्या लिख सकते हो तुम? 1। तो लंब का मान भी 1, आधार का मान भी 1 आ गया। आया ना? हाँ। किस कोण के लिए? ए कोण के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ आओ आगे देखो। तो हमने कहा cos a और sin a का मान निकल आएगा, इससे सिंपल है। हाँ तो cos a आगे क्या निकालना होगा? पाइथागोरस से क्या निकालोगे? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना दिया? 1 और आधार कितना दिया? 1। 1 का 1 वर्ग होगा तो इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, √2 ये किसका मान है? कर्ण का मान। आया ना इतना? हाँ। अब बताओ, इसी प्रकार tan b को ले लेंगे। tan b बराबर क्या है? √3 है और √3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि लंब का मान कितना है? √3 और आधार का मान कितना है? बटे में क्या? 1 है, 1 है। ठीक है, तो कर्ण बराबर यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? अरे जैसे ये था लंब का मान ये, आधार का मान ये, वैसे लंब का मान √3 और नीचे क्या होता है? आधार होता है, तो आधार का मान 1। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? रूट के अंदर √3 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग। तो √3 का वर्ग होगा 3 और 1 ये 4, तो 4 तो बाहर आ जाता 2। तो यहाँ कर्ण का मान क्या आ गया? 2। कर्ण का मान कितना आया? 2 आ गया। समझा? तो हाँ, अब निकाल लो साइन बराबर cos a साइन b माइनस साइन a cos b। साइन a क्या होता है? cos क्या होता है? cos क्या होता है? तुमने कहा सर जी कर्ण आधार बटे में कर्ण क्या होता है? कर्ण है ना। cos क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार कितना है? आधार देखो कितना दिया? 1। तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब सर जी कर्ण तो 2 ही हैं, एक ये कौन सा रखें? तो तुम देखो कॉस कौन सी कंपनी का है? ए वाली कंपनी का। तो कर्ण भी ए कंपनी का होगा कि नहीं? जी सर होगा, रख दो। तो कर्ण कितना है? √2। ठीक, गुणे, समझा तुम? हाँ। साइन बी, तो साइन बी कंपनी के सारे मान रखने होंगे। बी कंपनी के सारे मान ये हैं, तो बी का कर्ण ये है और बी का लंब ये है। तो √3 बटे में 2 माइनस। ठीक है, हाँ। और क्या होगा? साइन ए कंपनी का रखना। ए कंपनी ये है, तो साइन ए में इसमें लंब 1 है और कर्ण इसका 2 है, क्योंकि हम इसका मान रखेंगे गुणे। अब कॉस बी है तो इसलिए बी के सारे मान रखेंगे। तो कॉस का तो आधार, और आधार कितना? 1 और कर्ण कितना? 2। ये हो गई। क्या यही कंडीशन नहीं बनी थी उसमें? जी सर ये तो सिमिलर उसी की तरह दिखाई दे रहा है। वही है ही, आएगा भी उतना। अब इसके आगे तुम खुद हल करो। ठीक है ना? तरीके हमने बता दिए कैसे करने, इसके आगे सॉल्विंग तुम कर लेना। ठीक है, हाँ। अब क्या होगा कल की क्लास में, यहां तक समझ में आया ना? हाँ। कल की क्लास में ये वाला फार्मूला देखे होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1।
और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये 3 सवाल त्रिकोणमिति के बेस होते हैं। अगर ये याद है, इनको लगा सकते हो, तुमको पता है कहाँ कहाँ लगेगा। त्रिकोणमिति के जितने सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं वो अधिकतर आ जाते हैं इनके याद होने से। ये कैसे आए यही कल हम क्लास में पढ़ेंगे, ये कैसे आए, ठीक है ना। हाँ, फिर हम उसके बाद की क्लास में इनके द्वारा सिद्ध करने वाले सवालों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, समझ रहे हो। हाँ, पेपर में सिद्ध करने के लिए 6 नंबर के 4 नंबर के सवाल हर बार पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास मिस मत करना, ताकि ये पता चल जाए कैसे आए हैं, और उसके आगे की क्लास में इनके द्वारा सिद्ध कराए हुए सूत्रों की बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ, जाते जाते एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? होमवर्क। टू टेन थीटा, होमवर्क क्या है? 2 tan 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये है, इसका मान निकालना है, ठीक है ना। समझा? तो हाँ, तो जाते जाते तुम लोग को एक सवाल है कि tan a 2 tan 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना हो, ये तुमको बताना, ठीक है ना। सॉल्व करके कल बताना या कमेंट में डाल देना, हम कल इस सवाल को बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना।